Dam beramot toh, mod beramot. Dam beramot. Have jitu lagi. अच्छा है नो वैसे तो पब्लिक तो नो हिंपुnya sudah lah ada pak no jide lokami problem तो माम है पब्लिक हम नो गयो तना नो एकदम बाहर का कर माबो का नाम नो दोते का हुगु दरकार दना नो फोन मत का वो पहुंचा देगा अलग गयो तो क्या। आज हमने एक मीटिंग ली है जितना भी ई कॉमर्स और जो ग्रोसरी दुकान लोग है जो एसेंशियल सर्विस ईटानगर में जो देते हैं उनको एक वर्चुअल मीटिंग में हमने ये रिक्वेस्ट किया कि होम डिलीवरी उन लोग करें। जितना भी ग्रोसरी एंड एसेंशियल दुकान है, सब्जी दुकान है, मीट मच्छी का दुकान है, उन लोगों का साथ में ये मीटिंग इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कल हमारा एक अच्छा कोशिश था कि सेक्टर में एसेंशियल दुकान को खोला जाए ताकि 7 दिन में जिसका कुछ सामान का शॉर्टेज हो गया है वो अवेलेबल किया जाए। इसके लिए काफ़ी मीटिंग हुआ म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ में कि लोग जो है भीड़ नहीं करेगा, लोग जो है कोविड का SOP को पालन करेगा। लेकिन सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक अच्छा कोशिश था उन लोगों का सुविधा के लिए, तो कल लोग कहना है कि जो स्टेट का जो ऑर्डर है और डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर में कंफ्यूज होके वो लोग बाहर निकाला है बोला है। फिर भी बाहर निकलने से भी जो नियम है SOP का नियम है और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको तो पालन करना चाहिए था। इतना भीड़ हो गया, इतना ट्रैफिक जाम हो गया और हमारा जो 7 दिन का जो लोगों ने उपवास रखा था, फास्टिंग रखा था कोरोना वायरस को हराने के लिए, वो हम लोगों का जो कोशिश को कल थोड़ा ऐसे दिखने को मिला कि हम लोग नाकाम हो गया, नाकामयाबी हो गया, जिसके लिए हमें कर्फ्यू 12 बजे में कर्फ्यू का ऑर्डर निकालना पड़ा। इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि जान है तो जहान है। आप इस कोरोना वायरस से ज़िंदा है तो आपका फ्यूचर आपका हाथ में है। आप जितना कहना कह सकता है, जितना घूमना घूम सकता है। लेकिन सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना ड्यूटी निभाते हुए आप लोगों को ये बीमार्स को बचाने के लिए कल कर्फ्यू लगाया और ये अनदर 14 डेज़ चलेगा, मतलब आज 13 डेज़ हो गया रहेगा। तो इसी बीच में मेरा कोशिश है, सरकार का कोशिश है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोशिश है कि आप लोगों को सेक्टर में जो दुकान है वो होम डिलीवरी कर सकने के लिए। होम डिलीवरी कैसे करेगा उसके लिए एक चीज़ है कि सबसे पहले सामान अच्छा होना चाहिए, सामान अवेलेबल होना चाहिए और दाम जो है कोविड से पहले जो दाम था वही दाम में होना है। मैंने होलसेल दुकानदार लोग से भी बात किया और रिटेल से भी बात किया और होलसेल दुकान लोगों को मैंने बोला आपका जो गाड़ी की ज़रूरत है मैं परमिशन दे दूंगा और वो गाड़ी जो है दूसरा काम नहीं करना है, वो एसेंशियल सर्विस को हमारा रिटेल तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए रिटेल को बोला कि आपका सामान शॉर्ट हो जाता है, आप तुरंत होलसेल जो दुकान है उनको तुरंत कवर करना है और हमारा जो कस्टमर है और हमारा जितना भी पब्लिक है उनको सब सामान मिल जाना चाहिए। और होलसेल दुकान को तो पहले से हम लोग बंदोबस्त करके रखा है कि बाहर से
गेट में जो भी एसेंशियल सर्विस आता है बिना रोक टोक वो पूरा पहुँच जाना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि होलसेल लोग से भी बात भी हुआ है, उनका पास भरपूर सामान है, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं होगा। तो ऐसे आज का जो मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लोकल रिटेल लोग भी पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने भी एश्योरेंस दिया है कि और अच्छा से सर्विस देगा। वो भी कोविड का जितना SOP है, प्रोटोकॉल है, वो पालन करके उन लोग ये काम को करेगा बोल के। ये मेरा एक पार्ट है जो आज आप लोगों को ये ब्रीफिंग देने का। दूसरा है जो अभी हमारा जो ये ऐसे समय है कि आप लोगों को ये ईटानगर में क्या क्या फैसिलिटीज़ सरकार ने रख दिया है उसको आप लोगों का जानकारी होना चाहिए। बहुत लोग जानकारी होगा, कम जानकारी होगा या बिल्कुल जानकारी नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जो सिस्टम है, आप लोग जैसे प्राइवेट क्लिनिक में आप जैसे टेस्ट कराता है, जब आपको लगता है कि मुझे कोविड हुआ है, जैसे बुखार हो गया, सर्दी हो गया, गला में प्रॉब्लम हो गया, बदन इशू हो गया, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहाँ और गवर्नमेंट का जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे आपको जाके टेस्ट करना है। क्या टेस्ट करना है? पॉजिटिव है ना नेगेटिव है वो टेस्ट कराना है। जैसे कि निभा हॉस्पिटल है पप्पू नाला, वहाँ में आप जाके टेस्ट कर सकते हैं। ट्रिम्स में जाके आप टेस्ट कर सकते हैं। ईटानगर में अभी जो RK मिशन है उसमें टेस्ट कर सकते हैं। हिमा हॉस्पिटल में टेस्ट कर सकते हैं। अभी जो ईटापोर्ट का जो टेस्ट है वो हम यहाँ शिफ्ट कर दिया है अशोका होटल में। जैसे ही आपका टेस्ट नेगेटिव होता है, अच्छा है, भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि सभी का टेस्ट हमेशा नेगेटिव हो, लेकिन पॉजिटिव हो जाता है आपका 3 कैटेगरी में होगा। माइल्ड है, बहुत कम, और थोड़ा आपको मॉडरेट है, इसी बीच में थोड़ा से होगा, और सीवियर हो गया, बहुत ही सीरियस हो गया, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो गया। इसके लिए जो अभी रिसेंटली हम सरकार ने आपके लिए ट्राइज हॉस्पिटल खोल दिया है। पहले में कोई ऐसे हो जाता है और डायरेक्ट डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जाता है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है आप ICU का साथ बहुत अच्छा फैसिलिटी का साथ आपको चिंपू में है, उसको ट्रिम्स जो है उसको मैनेज करता है डॉक्टर लोग, और आपका मीतू में है उसमें थोड़ा कम सीट है, आप वहाँ भी जा सकता है। उसका बाद आप अगर माइल्ड, उसका बाद यहाँ पे माइल्ड है तो आप होम आइसोलेशन भी रह सकता है अपना घर में, डॉक्टर का निगरानी में, डॉक्टर का सजेशन सलाह लेके आप बैठ सकता है। लेकिन दूसरा और फैसिलिटी है गवर्नमेंट का जो कि हम लोग CC बोलता है, कोविड केयर सेंटर लेखी है। आप लेखी में भी आप जाके रह सकता है, वहाँ में भी डॉक्टर है, और वहाँ आपको अभी जो BPL है और जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए रहने का फ्री है। खाने का तो इसलिए फ्री नहीं है क्योंकि बाहर से होटल का वहाँ से आपका खाना का मुहैया करा देता है, आउटसोर्स किया हुआ है। 500 रुपया का पेमेंट आपको खाने के लिए देना है। इसमें आप बुरा नहीं माना है क्योंकि घर में बैठने से भी आपको तो इतना ही खर्चा होता है। तो इसलिए वहाँ रहने से आप बहुत कुछ चीज़ों से आपको अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा कि आपका परिवार लोग जो संक्रमित नहीं है उनको लगने से बच जाएगा, और आप एक डॉक्टर का डायरेक्ट देख रेख में आप वहाँ में रहेगा। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में अगर बैठ सकता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर वहाँ में नहीं बैठ पाता है और ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, वहाँ एक डॉक्टर भी है, डॉक्टर लोग चेक करने के बाद आपको कहाँ जाना है वो आपको सजेस्ट करेगा, जहाँ ऑक्सीजन का फैसिलिटी है और थोड़ा से
मोर इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज़ जगह में, जैसे मितपू में बेच सकता है। नहीं होने से आपको ये थ्राइस ओसाका होटल में बेच सकता है। तो थ्राइस और मितपू में आप लोगों को वहाँ रख के इलाज करके, उसके बाद आपका सीवियरिटी को देख के, आपका वायरस लोड कितना है, आप कितना तकलीफ है, उसको देखते हुए वहाँ में भी आपको रख सकता है। फिर वहाँ से आपको डिसाइड करेगा कि ज़्यादा सीवियर हो जाने से आपको डेडिकेटेड हॉस्पिटल चिंपू में बेटर मैनेज्ड एंड बेटर फैसिलिटीज़ का वहाँ में आपको भेजते हैं। डिलीवरी मतलब कि जो दुकान, जो कॉलोनी में जो दुकान है, हाँ जी, वो दुकान अपना अपना कॉलोनी का घर वाला लोग को सामान को पहुंचा दिया जाए, और दुकान का बाहर में एक, कि आपने क्या कहा कि साइन बोर्ड या कोई बैनर लगाना है। हाँ जी, हाँ जी, आप थोड़ा सा हाँ जी। नहीं, मैंने अभी जैसे कोई शिकायत कर रहा है कि कोई सेक्टर में दुकान खुला, सुबह में खुला था, तो हमने ईटानगर में, तो मैंने मजिस्ट्रेट को भेजा, तो मुझे रिपोर्ट मिल गया कि ईटानगर में तो सेक्टर का जो दुकान, ऐसे कोई छोटा छोटा दुकान जो है थोड़ा अंदर में नहीं खुल के, थोड़ा मोड़ा खुल के थोड़ा मोड़ा सामान दे रहा है बिना भीड़ भाड़ करके। तो अभी तक तो ऐसे कोई शिकायत नहीं आया। तो नाहरलगुन को हम चेक नहीं किया अभी तक, तो नाहरलगुन भी अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि वहाँ पे हर सेक्टर में क्या है। दुकान खुल के भीड़ भाड़ तो बिल्कुल ही एलो नहीं करेगा। तो कोशिश यही रहेगा कि हमारा जो कोविड का जो SOP है और हमारा प्रोटोकॉल्स फॉलो किया जाए। और इसीलिए हमने जो जितना भी दुकानदार सेक्टर में रहे उन लोगों को मैंने कहा कि आप बाहर में ये लिखिए, क्योंकि बड़ा बड़ा शहर टाउन में भी यही मतलब होता है। दुकान नहीं खोल के बाहर में एक साइन बोर्ड लगाना है, तो नहीं खोल के, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ में एक अपना नंबर दे के दुकान बंद रहेगा, तो हर आदमी को मालूम नहीं तो दुकान का वो नंबर को, तो इसलिए नंबर वो लिख के रखेगा कि ये होम डिलीवरी अवेलेबल, कॉन्टेक्ट नंबर सो एंड सो, या वो आप समय भी दे सकता है कि डिलीवरी विल बी अप टू दिस टाइम। तो उस हिसाब से उन लोग का सुविधा हिसाब से, ज़्यादा रात हो जाने से तो फिर डिलीवरी बॉय के लिए भी तकलीफ हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उन लोगों को ये सजेशन दिया ताकि उन लोगों का जो परमानेंट कस्टमर है उन लोग का भी तो उन लोग कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वो कॉन्टेक्ट नंबर को भी लेके आप पूछताछ कीजिए, सर आपको कुछ सामान का ज़रूरी है, शॉर्ट है, क्या चाहिए, पूछ के उसका जैसे डिमांड करता है वो सामान बना के भी दे सकता है। दूसरा है होम डिलीवरी, जो पिक्स जो दुकान है उसको छोड़ के भी हमने काफ़ी ऑर्डर दे दिया है गाड़ी का, जो बाहर से कास करके आपको, जैसे ये वेजिटेबल्स, तो जो लोकल वेजिटेबल्स ग्रोअर लोग, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट मांगा कि उन लोग सप्लाई करेगा सेक्टर में। तो पहले हमने 6 बजे से लेके 10 बजे तक शायद हम टाइम दिया था, तो आज हम उसको बढ़ा दिया है, 6 बजे से लेके 12 बजे तक आप सामान पहुंचा सकता है, और सेक्टर में आप जितना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है कर दीजिए। तो ये तो चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, और मैं एडिशनल और ये पीस वेजिटेबल और ये सब्जी का और इंपोर्ट्स कर रहा है, और ये चैनल मीट मछली का भी व्यवस्था है ना? हाँ, मीट मछली का भी। और ये चैनल को आप जो भी देख रहा है, अगर आप लोगों का नज़र में कोई ऐसे अच्छा सप्लायर है, खास करके जो हम लोग क्या बोलता है, ये जहाँ केमिकल्स नहीं लगता है, लोकल जो हमारा जो सब्जी है, उन लोगों का कोई ऐसे कोई पार्टी मालूम है, उन लोगों को भी अप्लाई करने दीजिए, हम परमिशन दे देंगे। इससे क्या होता मतलब है, साथ साथ आप लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत को भी आप प्रोत्साहन करने का कोशिश 100%। तो अभी आज तक कम से कम 5-6 को मैंने परमिशन दे दिया है, और शायद कल सुबह से उन लोग भी करेगा। और हमारा जो APMC का जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है डोलोंग अकुम, उनका नंबर भी आप लोग रख लीजिए। वो भी आज सुबह में बहुत तकलीफ था, ये होलोंगी गेट और बंदरदा गेट पुलिस थाना, पुलिस लोग आने नहीं दे रहा था,
इवन वहाँ धरना भी होने वाला था तो आकोम जाके मेरा प्रेस एक ऑर्डर लेके वो पहुँचा दिया और रिजॉल्व हो गया। आज वेजिटेबल्स वगैरह तो आज फिर आ गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा मोड़ा कहीं भी तकलीफ होता है, आप लोग उसको बाहर उसको फिर लेके मुख मोड़ना नहीं चाहिए। आप काम सेवा सोच के करना है। ऐसे कोविड का दिन है ना, तो इसमें तो थोड़ा मोड़ा इधर ऑब्स्टेकल्स मिलेगा। जैसे कि नाका वगैरह में भी पुलिस लोग जो करा करता है 100% अच्छे लोग तो नहीं होते हैं, तो वहाँ कुछ रुकाएगा, थोड़ा से बात अच्छा से नहीं करेगा तो अपील नहीं करना है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा सर्विस में जुड़ा है। कोविड का दिन में आप डोर टू डोर जो सब्जी नहीं मिल रहा है वो उसको पहुंचा रहा है, जो मीट नहीं मिल रहा है, मछली नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा समाज तो मीट मछली और ये चीज़ों से बहुत ही और लोग जुड़ा रहता है लाइफ में। थैंक यू सर। उन लोगों का कुछ एक शिकायत था कि सीबीएसई का एक कुछ काम लगाया और उसमें टीचर लोगों को अभी वो इनविजिलेट कुछ पेपर को चेक करना है, उसको टेबलेट करना है, फिर आने जाने में असुविधा है, टीचर लोगों का कहना है। और कुछ प्राइवेट स्कूल लोगों का टीचर लोग का कहना है कि वो लास्ट 3-4 महीना से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो मैं कल ही मैंने इसको लेके कुछ हेडमास्टर प्रिंसिपल लोग को मैंने टेलीफोन में बात किया है कि ऐसे सचमुच का इशू है कि नहीं। तो अभी जो प्राइवेट स्कूल का जो मैनेजमेंट लोग है और टीचर लोगों को प्रिंसिपल और हेडमास्टर को भी हमने अभी वो कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढ रहे हैं सभी का। तो इसमें बीसी करके सचमुच का हमारा टीचर लोग का कुछ इश्यूज है। तो दुख का बात यह है कि हमारा जो टीचर गवर्नमेंट टीचर या प्रिंसिपल लोग अभी तक मुझे संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन टीचर लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं। तो अभी कोविड है, स्टूडेंट लोग नहीं है, सब वेकेशन में है। तो जैसे ही स्कूल खुलते ही मैं डीडीएससी का साथ आज भी कोशिश किया बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अभी स्कूल का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में है मैं विज़िट करूँगा। ये भी हमारा प्रायोरिटीज़ में रहेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट में है क्या क्या इश्यूज प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उनका नीट हाइजीनिक से लेके उनका जो डिसिप्लिन को लेके मैं इंस्पेक्शन करूँगा और जैसे स्कूल खुलते ही और देखूँगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और स्टाइपेंड जो एक ऐसी चीज़ है जो स्टाइपेंड का मांग कर रहा है उनको देखना चाहिए। और स्टाइपेंड एक फैसिलिटी है, लेकिन हम देखिए मैं भी ऑफिसर हुआ, जैसे भी मैं ऑफिसर होके जब नौकरी मिल गया, मेरा बच्चा लोग को तो गवर्नमेंट स्टाइपेंड आज तक मैंने कभी हमने अप्लाई किया नहीं। और वैसे मैंने सभी को प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, गवर्नमेंट से तो कोई फैसिलिटी तो हम लोग लिया नहीं है। लेकिन इसलिए मेरा बहुत जानकारी कम है, कहने का मतलब ये स्टाइपेंड क्या होता है इतना खास जानकारी नहीं है। जिसको तकलीफ़ है, बिल्कुल तकलीफ़ तो होगा, नहीं होने से स्टाइपेंड के लिए तो सरकार उसको तो सुन रहा है, देख रहा है और अच्छा से करने के लिए कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का बात है, डिस्ट्रिक्ट का बात नहीं है, स्टेट लेवल का बात है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक हम रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। जब टीचर लोग स्टूडेंट लोग अगर हमसे कोई बात करे तो मेरा ड्यूटी बनता है कि गवर्नमेंट को हमारा स्टूडेंट का दुख तकलीफ़ को हम वहाँ पे वेंटिलेट करें। तो इनका बारे में तो मैं क्या बोल पाऊँगा। रेंट तो जब आप जो नौकरी कर रहा है उसके लिए तो इशू नहीं है। जो डेली वेज अर्नर है, जो डेली काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ज़रूर उनका इशू हो सकता है। देखिए, अगर ऐसे ही समाज में कोई सचमुच का 4-5 दिन खाना नहीं खा के बेच रहा है, ये सब आप शर्म करने का बात नहीं है। आप जो अभी हमें जो संपर्क कर रहा है, शायद आप खुद ऐसे सिचुएशन में नहीं है, किसी के लिए बात कर रहा है। तो आप ऐसे लोगों को, मैंने भी इसी बात को चर्चा किया है, जितना भी हमारा इलेक्टेड कॉरपोरेटर्स लोग हैं,
आप कहीं ना कहीं वार्ड में होता है, और इस वार्ड में हमारा जो कॉर्पोरेटर लोग को मैंने बात किया है कि सचमुच का कोई एक फैमिली, कोई एक लोग इस प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को, मैंने कॉर्पोरेटर को बोला कि आप लोगों का ड्यूटी है कि उनको आप लोग ढूंढ के निकालना है, घर घर में जाके सभी का हालचाल को पूछना है। ये हालचाल को पूछने का बाद सचमुच का ऐसे कोई परिवार है, कोई ऐसे लोग हैं, उनका नाम को हमें दे दीजिए, तो हम उनको देख लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे। ज़रूरत होने से अपना पॉकेट से होने से भी, सरकार अगर पैसा देता है, सरकार का पैसा होने से भी, या कोई किसी फिलैंथ्रोपी लोग है, बहुत से लोग यहाँ आता है मेरा ऑफिस में भी आके, हम लोगों का जो स्टाफ लोग दिन रात जो काम करता है उन लोगों के लिए भी यहाँ चावल देता है और कुछ पैसा दे के जाता है। वही सेम चीज़ जो है, आप ऐसे लोगों के लिए सेवा करने वाला का NGO लोग है, आज भी बहुत लोग हमसे परमिशन मांगा है कि वो बंदरदुआ जाएगा, वो लेबर कॉलोनी में जाएगा, वो जो एक NGO का उधर जाएगा, वहाँ जाके हम चावल बांटने जा रहा है, हम ये मास्क बांटने जा रहा है, हम ये सेवा करने जा रहा है। बहुत लोग हैं। हमारा मीडिया कुछ दोस्त लोग भी बता रहा था कि ये हमारा जो पुलिस लोग जो नाका में करा है, बारिश का दिन में बहुत तकलीफ़ होता है। आज वो लोग कम से कम 600-700 चाहता खरीद के ओसी साहब को देने के लिए वो बात भी कर रहा था मेरा सामने में। तो लोग मदद करने वाला का कमी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि अरुणाचल एक ऐसे समाज है, हमारा ट्राइबल सोसाइटी में कोई ना कोई किसी न किसी का रिलेशन में रहता है, और बीमार में और ऐसे गरीब में वो मदद करने के लिए आ जाता है। दूर का रिश्ता हो या सामने का रिश्ता हो, रिश्तेदार हो, लड़ाई भी होता है उन लोग का बीच में, लेकिन ऐसे समय में हमारा ट्राइबल कम्युनिटी का एक बहुत खूबी चीज़ है, वो मदद करने के लिए आ जाता है। तो मैं यही मानता हूँ कि ऐसे कोई ट्राइबल आदमी नहीं होगा जो इस समय में कोई इस प्रकार का तकलीफ़ है। दूसरा है जो नॉन लोकल, जो बाहर से जो मुची है या कोबलर है, ताकुर है, जो लोग हमारा अरुणाचल का आदमी लोग नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए शायद हो सकता है कोई एक जन ऐसे तकलीफ़ हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो इस लाइव वीडियो में जो सुन रहा है, देख रहा है और बोल रहा है, आप हमें बता दीजिए। ऐसे कोई आदमी आपको दिखाई देता है तो हम हमारा ऑफिसर को भेज देंगे, नहीं तो हमारा कॉर्पोरेटर को भेज देंगे उनके पास मदद करने के लिए। के अलावा आप लोगों को अभी सभी को मालूम हो गया होगा कि कल से जो 18 ईयर से 44 का भी वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया है। और इस वैक्सीनेशन देने का जो सिस्टम में बहुत लोग शिकायत करता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। मैं तो इतना जानकारी आदमी नहीं है, लेकिन मैंने जो जाना है यही है कि उन लोगों का कोई सिस्टम है जो टेक्निकली बोल रहा है कि एक स्लॉट है। स्लॉट वो एक समय में कितना लोगों को वहाँ में एडजस्ट कर सकता है, ले सकता है, उस हिसाब से वो स्लॉट पूल हो जाने से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसका जानकारी के लिए आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारा DMO का ऑफिस में ऑनलाइन और हेल्पलाइन सर्विस है, वहाँ में संपर्क करके अपना जो कन्फ्यूजन और अपना तकलीफ़ को वो आप इसे दूर कर सकता है। और इसको लेके आप फिर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करने का कोशिश को बंद नहीं करके रखना है। और जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो रजिस्ट्रेशन करने का बाद आपका जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है उस समय में आप वैक्सीनेशन सेंटर में ज़रूर आने के लिए आपको सेक्टर से जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर में जाना है तो उसके लिए पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको वहाँ में कोई रोक टोक नहीं होना है। आप अच्छा से बता देना है कि मेरा आज वैक्सीनेशन का टाइम है और
मोबाइल में आपका रजिस्ट्रेशन वाला को प्रिंट करके दिखा सकता है, या उसको आप ऑन करके और पुलिस ऑफिसर को दिखाना है कि ये मेरा काम है इसलिए जा रहा है। तो वैक्सीनेशन सेंटर में जब फिर पहुंचता है, आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग का पास इन्फेक्टेड है कि नहीं आपको पता नहीं है, इसलिए वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। मैंने कल ट्रिम्स का जो मैनेजमेंट है उन लोगों को बात किया था कि वहाँ टिकट सिस्टम दिया जाए, जो आगे आता है वो टिकट देते जाइए, और उन लोगों को दूर दूर में अपना से वहाँ में मैंने देखा कि कभी कभी वो पूरा आधा घंटा 1 घंटा खड़ा लंबा लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बहुत ही तकलीफ़ का बात है। इसलिए वो नंबर सिस्टम देना है ताकि अपना नंबर लेके आप आराम से बैठिए या दूर में बैठिए, तो जैसे नंबर बुलाता है आके अपना वैक्सीनेशन लेके चला जाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन लेने के लिए जाते समय आपको इन्फेक्टेड नहीं हो जाए, इसलिए मेरा ये एडवाइस है। दूसरा है अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेके अभी आपका जो एक कल से डीएमओ साहब को हमने वो गाड़ी रिक्वेजिशन करके दे रहा है, कल से वो रैंडम ट्रेसिंग करके उसका ये टेस्ट लिया जाएगा। जहाँ जहाँ में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस है वहाँ पे जाएंगे जाके, क्योंकि आप लोग जब सिम्टोमेटिक होता है तब आके आप लोग टेस्ट लेता है, या आपका कोई ज़रूरी होता है तो टेस्ट लेता है, कहीं बाहर जाना है। लेकिन अभी सरकार यही आदेश दिया है कि आपको रैंडम टेस्टिंग सेक्टर में जाके करना है। इसलिए क्राइटेरिया ऐसे बनाया है कि जहाँ में पॉजिटिव केसेस ज़्यादा है, जहाँ कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, उस एरिया में जाके ये रैंडम टेस्ट लिया जाएगा। आप लोगों को कोऑपरेट करना है, इसलिए कोऑपरेट करना है कि अगर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो टेस्ट निकलता है तो आपके लिए और आपका फैमिली के लिए, आपका सेक्टर के लिए बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो है, हमारा डॉक्टर लोग आप लोगों के लिए एक प्लानिंग करेगा। ये इसलिए किया गया है कि हम सिर्फ यहाँ कर्फ्यू लगाने से सिर्फ आप लोग आना जाना सिर्फ बंद रहेगा, लेकिन घर में बैठे बैठे बीमार भी लेके बैठ सकता है। इसके लिए ये रैंडम टेस्ट जो है एक पॉलिसी बनाया है, और इस रैंडम टेस्ट में सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको फ्री में टेस्ट किया जाएगा, इसमें पैसा नहीं लेगा। आपको प्री टेस्ट करने का बाद और एक प्लान करने का मौका मिल जाएगा कि हम ये जो कोरोना वायरस को कैसे कंटेन करेगा। तो इसलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिए। इस विषय में हमने मेयर से बात किया है, डिप्टी मेयर से बात किया है, और ये कॉरपोरेटर लोग से बात किया है, और कॉरपोरेटर से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी हमारा जो ऑफिसर लोग जाएगा और मेडिकल ऑफिसर लोग जाएगा ये रैंडम टेस्ट के लिए, आप लोग उस समय एक जहाँ उन लोगों का सुविधा कर देना है, स्कूल है, टेबल बेंच होगा कहीं, तो वहाँ से घर का आदमी को बुला के नंबरिंग करके रख देना है। उसका बाद जितना हो सकता है वहाँ टेस्ट होगा। तो ये सब सेक्टर में नहीं हो सकता है, रैंडम सेक्टर में हो सकता है, और रैंडम आदमी से लेके भी कर सकता है। मेरा अपील ये रहेगा कि कोऑपरेट करिए। जैसे हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर लोग को बात किया, मेयर लोग को बात किया, उन लोगों ने भी एश्योरेंस दिया है कि ये लोग ज़रूर कोऑपरेट करेगा, हेल्प करेगा। तो ये एक विषय है जो हम शेयर करना बहुत ज़रूरी लगता है।